हाय फ्रेंड्स। मार्केट में ना कंपनीज वो ग्रो करती है लॉन्ग टर्म में जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है, एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आपको हमको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अच्छा है, क्या कंपनी की अर्निंग्स ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जब आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और फिर अपना एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं तो यकीन मान करके चलिए, बिना कोई ज्यादा झंझट के आप आसानी से मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको ज्यादा लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, आईएएम ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी 10th पास व्यक्ति कैन इजीली अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। लंबे समय तक के रखते हैं आप तो के लिए, अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सही प्राइस पर और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो मान के चलिएगा आप हर 10th क्लास का पास व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 4 कंपनीज के बारे में जिनकी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ग्रो हो रहा है और जो एक मैजिक फॉर्मूला को फॉलो कर रही है, अर्निंग्स भी बढ़ रही है और कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, काफी इंफॉर्मेशन और रिसर्च करके बनाया जाता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो अधूरा ही मिलेगा। इसलिए पूरा देखिए। चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु फंस गया था ना, वैसे नहीं करना, इसलिए पूरा देखिए, पूरा सीखिए। स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो मेरी अगली वीडियो आपसे मिस हो जाए, क्योंकि मैं रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। इसलिए लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन कर दिया, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, इसलिए अभी कर दीजिए आप इसको। और बहुत सारे लोग लिख करके बताते भी है, मेरे सारे मित्र की सर हमने लाइक कर दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज की कंपनीज का एनालिसिस। पहली कंपनी आपकी स्क्रीन पर ये रही, ये है दोस्तों BPCL। सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अब मैंने ऐसी कंपनी, ये वाली कंपनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनीज में से एक है। 1,45,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन सिर्फ यही खास बात नहीं है, ये वो कंपनी है जो जीरो टू हीरो बनी है। ये ध्यान रखिए, वाई जीरो टू हीरो, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले इसको बेचने वाली थी कंपनी को, बट कंपनी के बिजनेस मॉडल में सुधार हुआ, मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की और उसके बाद में ये लॉस मेकिंग कंपनी हैज बिकम नाउ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ये गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा कमा कमा के एज ए डिविडेंड दे रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने आप से टैक्स लेती नहीं है डिविडेंड का, इसलिए गवर्नमेंट को पूरा फायदा ही फायदा है। सो बीपीएल शुड बी ऑन योर रेडार। 1,45,000 करोड़ की कंपनी है, 336 रुपीज की प्राइस है, अफोर्डेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है। 6% डिविडेंड का यील्ड है और डिविडेंड का पे आउट है 16%। अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो 8% है। हाँ, पेट्रोल और डीजल बेचते हैं, 8% सेल्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया 28%। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव किया, जो रूट से जहां से पेट्रोल के टैंकर एक से दूसरी जगह जाते हैं ना, उनको स्ट्रीमलाइन किया कि लंबे रूट से जाने की बजाय, जाम वाले रूट से जाने की बजाय छोटे रूट से जाइए, वो किया। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग करिए अलग अलग जगह पे और अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव किया। आगे बात करते हैं। डेट फ्री है कंपनी, गवर्नमेंट का फुल इस पे हाथ है, डरने वाली कोई नहीं बात है। 8 का पित्रोस्की स्कोर पूरी तरह सेफ बनाता है कंपनी को। ROIC 29.5, वेरी वेरी रेयर एंड वेरी वेरी पावरफुल। ROCE अबव 32, अगेन अमेजिंग। ROE 41, दिस इज फिनोमिनल। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक रैली दी, लेकिन उसके बाद ही कंसोलिडेशन में चल रही है और लोगों को पता ही नहीं है कि जो फालतू फालतू के स्टॉक खरीदते हैं उसके मुकाबले में अच्छे स्टॉक्स अभी भी सस्ते में मौजूद है। चलिए अभी हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की, अदरवाइज वीडियो हो जाएगा बहुत बहुत लंबा भैया और वो आप पसंद ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड, 2139। अब बात यह है 2100 रुपए का शेयर मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर आपने कैम्स की रिपोर्ट कुछ टाइम पहले आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आपने पता किया होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुले हैं इंडिया में रिसेंटली। अब 145 करोड़ की हमारी आबादी हो गई, 140 करोड़ से ऊपर, तो 145 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर 1 करोड़ लोगों ने ही डीमेट अकाउंट खोले हैं तो उससे जो मार्केट में पैसा आ रहा है ना, वो इतना ज्यादा आ रहा है कि SIP बुक पर मंथ की 34,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाने के मतलब आसार दिख रहे हैं। अब खास बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जब जितना पंप करेंगे ना पैसा,
वो कहीं ना कहीं आज आपको अगर कोई शेयर खरीदने, कैसे खरीदोगे? डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट के साथ आपको चाहिएगा ब्रोकर, और एंजल वन इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्योंकि ये एंजल ब्रोकिंग के नाम से पहले ये फर्म होती थी और ये लगातार ग्रो करती आ रही है। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंजल वन को तेजी से फायदा होगा। लोग नए डीमैट अकाउंट खोलेंगे और इनको ब्रोकरेज के तौर पे काफी सारा इंपोर्टेंट इनको मतलब इसमें काफी फायदा होगा। अब यहां हम देखें तो कंपनी का 19,000 रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप आप इसको मान लीजिए। 2100 का मार्केट प्राइस है, 43 का इसने आरओई दिया है। देखो आरओई ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है, तो 43 इज वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ 40% है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 69, विच इज फास्टर देन दिस सेल्स, विच इज अगेन अ पॉजिटिव फैक्टर। इंडस्ट्री का पी 15.9 है, इनका पी भी लगभग उतना ही चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड नहीं है, साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। आपको कितनी भी 2000 रुपए की प्राइस दिख रही हो, बट स्टिल अंडर वैल्यूड है कंपनी। और बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से देखें तो अभी कंपनी में ग्रोथ आनी बाकी है, आई नहीं है। सो इट्स अ राइट कैंडिडेट टू ग्रो इन फ्यूचर, एज दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आप देख सकते हैं साफ तौर पे अच्छा 25% से ऊपर का मुनाफा इन्होंने बनाया, 38% ये अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल पा रहे हैं। कंपनी का ईपीएस 32 से बढ़कर के 140 हो गया है, और ये एक बहुत अच्छा नंबर है 10 ईयर्स के अंदर अंदर। तो ये कंपनियां ऐसी जो चुपचाप ग्रो करती रहती हैं और लोगों की नजर फालतू कंपनियों पे पड़ी रहती है। एनीवेज, थर्ड स्टॉक पे चलते हैं। थर्ड स्टॉक है दोस्तों मिष्ठान फूड लिमिटेड। अब ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक चीज ये मान करके चलिए कि जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से सबसे बड़ी जो ग्रोथ आने के चांसेस है वो ग्रोथ अब देखिए दो जगह पे ग्रोथ के चांसेस है। एक है आपकी रूरल इकोनॉमी और दूसरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यही दोनों ऐसी है जो बिलो पार ग्रो करती आई है। तो अब रूरल इकोनॉमी के ग्रो करने से फायदा क्या होता है? रूरल मतलब विलेजेस, हमारे गांव में जो इकोनॉमी है उसमें जब ग्रोथ आती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है और कहां ग्रोथ आती है? गांव में जब भी पैसा बढ़ता है, देखिए आज अगर किसानों की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है बिकॉज ऑफ मानसून और गुड मानसून और गुड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो वो सबसे पहले खर्च करते हैं एफएमसीजी में। कहां पे? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की चीजों में। मतलब अच्छे खाने की चीजें, अच्छे सॉस, अच्छे शैम्पू, अच्छे राइस, अच्छा गेहूं, अच्छा आटा, अच्छे चावल, अच्छे दाल, अच्छे ये सब। तो ये खाने पीने की जो एफएमसीजी की, सोप अच्छा लेंगे, शैम्पू अच्छा लेंगे, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? एफएमसीजी तेजी से ग्रो करती है। जब इनका काम हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल किस पे आता है? बाइक्स हो गई आपकी, हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प हो गई, बजाज कॉर्प हो गई, ये सेकंड लेवल पे ग्रो करते हैं। थर्ड लेवल पे फिर और चीजें आती है, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह। लेकिन यहां जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, एलटी फूड्स, ये राइस में डील करती है, यानी बासमती राइस में बेसिकली, और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इस फील्ड के अंदर। इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और आपने देखा कि जैसे रूरल इकोनॉमी में तेजी से चेंज आएगा, तेजी से ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे जो इस टाइप की जो राइस वाली कंपनीज है वो तेजी से बढ़ेगी। अब यहां पर आपने देखा होगा इनके कुछ ब्रांड्स हैं जो बड़े अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, और लगभग हर सुपर स्टोर में, सुपर मार्केट में आपको इनके ब्रांड्स मिल जाएंगे। साथ में एक ये और एडिशनल काम क्या कर रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी ने एक जो है अपनी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये काम किया था। उन्होंने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का मिक्स करना शुरू किया है, और टारगेट रखा है कि हम 20% को क्रॉस करेंगे बहुत जल्दी। यानी आप 100 लीटर पेट्रोल खरीदोगे तो उसमें 20 लीटर आपका क्या होगा? इथेनॉल मिला हुआ। और राइस जो है बनाने वाली, जो उगाने वाली जो कंपनीज हैं, राइस की प्रोसेसिंग करने वाली और जो शुगर केन की प्रोसेसिंग करती है, उनको इथेनॉल के प्रोडक्शन का भी एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे उसमें जगह मिलती है। तो ये इथेनॉल के जरिए भी गवर्नमेंट से पैसे कमाएंगी। तो ये सेकंड इनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। सो अभी हम इस पे देखें तो कंपनी छोटी साइज की है, इसमें कोई मैं बात कर रहा हूं मिष्ठान फूड की। आई थिंक, आई एम सॉरी, मैंने लास्ट में एलटी फूड बोला होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिष्ठान फूड। सो 1800 करोड़ रुपए जो है वो इसकी मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनी में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन स्मॉल कंपनीज एज कंपेयर टू द बिगर कंपनीज, बट व्हेन देयर इज अ रिस्क देन देयर इज अ फास्टर रिटर्न ऑल्सो। तो आप ये दोनों चीजों को ध्यान में रख करके देखिएगा। 1800 करोड़ रुपए की स्मॉल कैप कंपनी है, 17 रुपए का इसका स्टॉक है। राइस में डील करती है, बासमती राइस और बाकी सारे चावल, गेहूं, ये सब में काम करती है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, एक 98% का आरओई दिया है इसने। और
आने वाले टाइम में हो सकता है जरा सी भी गुड न्यूज आई तो ये कंपनी तेजी से बढ़ सकती है। ये हाई बीटा स्टॉक है, 5 का पेट्रोस्की स्कोर है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट इट इज काइंड ऑफ ओके। और ये वो है जो हर एक चीज में तेज रनअप दिखाने की क्षमता रखती है। वरुण बेवरेजेस, हडसन एग्रो, बिकाजी फूड्स, ये इस इंडस्ट्री के, एलटी फूड्स, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, और ये अभी इन सब में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी है। अभी देखिए इसका तो भी 57 करोड़ का जो सेल्स थी वो 300 करोड़ तक पहुंची है, ग्रोथ अच्छी है, बट द बेस्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो दोस्तों इस पे नजर रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप नाम लेते ही खरीद लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कीप एन आई ऑन दिस कंपनी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम, लास्ट कंपनी जो है वो है हमारी विपुल लिमिटेड। अब विपुल लिमिटेड की बात क्यों कर रहे हैं, बहुत ही छोटी कंपनी है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये मैजिक फॉर्मूला को मीट करती हुई कंपनी है, यानी कि आरओई ज्यादा अच्छा है इसका, साथ में ये आरओसीई ज्यादा है। देखिए यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया जी इनका, 68%, और रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 101%। पर दोस्तों ये ना नंबर्स पे आप पूरा इस पे यकीन, इसलिए मतलब आप सिर्फ इनके अलावा बाकी सारी चीजें भी देखिएगा तो ये अच्छे फैक्टर्स तो हैं, बट ये इमीडिएटली आपको बहुत सारा पैसा इनमें नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको साफ तौर पे बोल रहा हूँ। 44 रुपए का स्टॉक प्राइस है और ये करीब करीब मान करके चलिए 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर 7 का है और ग्राहम नंबर के हिसाब से साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है ये कंपनी, क्लियरली अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स ना सिर्फ स्टॉक का नाम सुना और बस टूट पड़ो उस पे। दोस्तों ऐसा नहीं करना, जब भी कभी आप एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का मानस बनाएं या इवन मिड कैप में भी, तो वहां अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुरू में 1-2% इन्वेस्ट करने के बाद में आप धीरे धीरे उस पर नजर रखिए, देखिए कंपनी कैसा डील कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, न्यूज पे थोड़ी नजर रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी सही बिजनेस कर रही है, मैनेजमेंट ईमानदार है कि नहीं है। इन चीजों के बाद में कंपनी की कैश फ्लो वगैरह कैसी है, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्टेक होल्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये छोटा और क्लियर कट मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको फायदेमंद लगा होगा। कुछ चीजें चूक भी जाता हूं, कभी गलती भी जाती है, उसके लिए आपसे एडवांस में माफी भी मांग लेता हूं, लेकिन आप बहुत सपोर्ट देते हैं और लाइक करके कमेंट जो आप करते हैं ना, आई लव दैट। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। और ये बताइए इन चारों कंपनीज में से आपको कौन सी कंपनी में ज्यादा दम नजर आता है, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ में, ये आपकी जिम्मेदारी है जो मैंने आपको दी हुई है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी निभाइए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक जल्दी ही एक और एनालिसिस के साथ में। इस बीच में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस इज ओनली एन एजुकेशनल वीडियो, देयर इज नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। यू डू योर एनालिसिस एंड उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ, पिंड कमेंट को जरूर चेक करा कीजिए हर बार, क्योंकि वहां आपके काम की जानकारी दूंगा कि मैं आपसे किस तरह से और आपकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।